નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી અને પાઠ નંબર 19 આપ્યો છે, જેનું નામ છે ધરતી કી શાન, એટલે કે જે કાવ્ય છે ધરતી કી શાન। અને એ કાવ્યનો જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે, તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। શરૂઆત કરીએ આપણે વિડીયોની। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो शुरुआत करते प्रश्न जो अपने पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो जो जवाब, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। बीजा प्रश्न, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो एक विद्यार्थी होने के नाते मैं वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। तीजा प्रश्न, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? तो जो जवाब, अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। चौथा प्रश्न, धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचवा प्रश्न, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? तो धरती की शान का कविता का रचयिता है पंडित भरत व्यास है। बीजा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो जो यानी अंदर प्रश्न नंबर 1, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? तो जो जवाब, कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियाँ दी हैं। मनुष्य चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह ठान ले तो धरती और आकाश को मोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची सी ऊंची उड़न बनने में समर्थ है। बीजा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो जो जवाब, मनुष्य सर्वशक्तिमान परमात्मा का रूप है। मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है, बात स्पष्ट कीजिए। तो जो जवाब, कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धि से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को श्रेष्ठ साबित कर दिया है, इसलिए वे कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कार्य के आधार पर अपने विचार स्पष्ट प्रकट कीजिए। तो जो जवाब, मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। पांचवा प्रश्न, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। जो जवाब, तो धरती की शान में कवि ने मनुष्य को सर्वशक्तिमान प्राणी कहा है। मनुष्य में अनेक शक्तियां हैं, इन शक्तियों को वे नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। मनुष्य महाकाल बन जाता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी शक्तियों पहचानने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न तीजो, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जो जवाब, इसमें पहली है, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो जो जवाब से कि मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि चाहते हैं कि यदि मनुष्य ने अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बीजू, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तो जो इसको क्या चाहिए कि प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हैं, वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है, वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती है। प्रश्न नंबर 4 जो निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो जो भूचाल तो भूकंप, हिमगिरी तो हिमाचल, वाणी तो वचन, तूफान तो कहर, अमृत तो सुधा, धीर तो धैर्य युक्त, हिम्मत तो वीरता, नभ तो आकाश, नीच तो अपना। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द यानी कि विरोधाभासी शब्द लिखिए। तो जो जवाब, अमृत, जहर,
अंबर धरती, अमर मर्त्य, धीर अधीर, वीर तो कायर, पाप पुण्य, जीवन तो मृत्यु। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो જોઈએ તું જો ચાહે પર્વત પહાડો કો, તો એની અંદર શું આવશે મિત્રો? તો એની આવશે મોડ દે, ફોડ દે, તોડ દે, જોડ દે, તો આવશે ફોડ દે, એટલે કે બી ઓપ્શન છે એ સાચો જવાબ છે। આગળ જોઈએ પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગીરી સા, તો હાલ, બાલ, કાલ યા મિસાલ, તો શું આવશે? બાલ, એટલે કે જો અમે ગુજરાતીમાં આપણે કપાળ કહીએ છીએ તો બી આવશે। આગળ ખાલી જગ્યા को तू जान जरा शक्ति पहचान, तो नीज, नीज को तू जान जरा शक्ति पहचान, स्वयं, खुद और स्व, तो आवશે નીજ, એટલે કે એ ઓપ્શન જવાબ આવશે। આગળ જોઈએ તું જો અગર હિંમત સે લે, ખાલી જગ્યા લે, તો એમાં શું જવાબ આવશે? ઠાન, જાન, કામ, પહચાન, તો શું આવશે? તું જો અગર હિંમત સે કામ લે, તો શું આવશે? કામ, એટલે કે સી ઓપ્શન જવાબ આવશે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 7 કાવ્ય पंक्तियां पूर्ण कीजिए। धरती खाली जगह महान है, तो શું આવશે? धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। बीजू तू जो खाली जगह उड़ान है रे, तो શું આવશે એમાં? तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણે જે આ કાવ્ય છે અને સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન વિડીયો આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। જો આ તમને વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો એ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।